आज आप कहते हैं कि वो सब चीजें नहीं, दंगे नहीं होते, आतंकवादियों को कोई प्रश्रय नहीं मिलता, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भाई योगी जी अपना ही कानून चलाते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सुना, देश में कहीं ऐसा नहीं होता कि माफियाओं की जो बिल्डिंग है उन पे बुलडोजर चल जाते हैं अवैध कब्जे हटाने के लिए। किसी ने नहीं देखा कि कुछ लोग दंगे में शामिल होते हैं तो उनके पोस्टर लग जाते हैं लखनऊ में। तो वो ये चीज कहीं देश में होती नहीं थी। तो लोग कहते हैं कि योगी जी अपना कानून चलाते हैं। देखिए, मुझे प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली को ध्यान में रखना है। अगर उसके उत्साह और उसके उमंग के लिए किसी माफिया, पेशेवर माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाना आवश्यक है तो वह भी हम चलाएंगे, और हमने चलाया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने काम किया है। इसलिए आवश्यक था क्योंकि यही जनता दबी थी, यही जनता की आवाज इन माफियाओं के सामने दबाया जाता था। वह किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी दलित का, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करते थे, विकास की योजनाओं पे डकैती डालते थे, कोई उनको रोक टोक नहीं थी। उनके अवैध संपत्ति का उन्होंने सृजन किया, और बहुत सारी जगह तो यहां लखनऊ में तो एनिमी प्रॉपर्टी पर, एनिमी प्रॉपर्टी, उसमें राज्य सरकार केवल उसका कस्टोडियन होता है। डीजीपी बंगले से 500 मीटर की दूरी पर एक माफिया ने अपनी 4 हवेली खड़ी कर दी थी। हम लोगों ने पूछा भी आखिर ये कैसे? 2011 से लेकर 2016 के बीच में सब बने थे, इल्लीगल था। हमने कहा भी अवैध तरीके से बनाया गया है, तो अब जो अवैध है तो उसके लिए तो बुलडोजर ही उसका साथी हो सकता है। तो उसमें बुलडोजर चले हैं। जहां पर सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, वो मेरी संपत्ति व्यक्तिगत नहीं है। आपको मुझसे विद्वेष हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को क्यों हम नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपको मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना, मेरे खिलाफ लड़िए, मेरे खिलाफ बोलना, मेरे खिलाफ बोलिए। वो प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से मिला हुआ पैसा है, जिसको वो सार्वजनिक संपत्ति खड़ी हुई है, देश की संपत्ति है, वो राज्य की प्रॉपर्टी है। हम कस्टोडियन मात्र उसके हैं, लेकिन मेरा यह दायित्व बनता है कि उसकी संपत्ति, उस संपत्ति की रक्षा हम करें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति जलाई है, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया है। ये प्रवृत्ति थी पहले 2017 के पहले, उन संपत्तियों को नष्ट करने वाले लोगों को सम्मानित करती थी राज्य सरकारें। हमने कहा भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इस सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका इन्हें भुक्तभोगी होना चाहिए। हमने कानून बनाया, पहले हमने ऑर्डिनेंस लेके आए। जब माननीय न्यायालय में इसकी सुनवाई होने लग गई तो हमने एक्ट बनाया। एक्ट बना करके फिर पोस्टर भी चस्पा किए और उनसे वसूली भी प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कानून का राज है तो इसलिए है क्योंकि एक गरीब, एक गांव, एक किसान, एक नौजवान और एक महिला के प्रति सरकार जितनी संवेदनशील है, उतना ही अपराधियों और एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट के प्रति सरकार उतनी सख्त भी है। ये दोनों जब एक साथ चलेंगे, शास्त्र और शस्त्र दोनों में जब समन्वय होगा तो राज्य की व्यवस्था चलती है। जब दोनों में विसंगति होगी तो असंतुलन कहीं का नहीं छोड़ती किसी को। इसलिए असंतुलन राज्य की व्यवस्था में ना आए, इसके लिए हम लोगों ने एक इस प्रकार की कार्रवाई यानी उत्तर प्रदेश में ये भी है कि सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो योगी जी कब किसके कहां पोस्टर चिपका देंगे और उसको पूरे देश में ख्याति मिल जाएगी। ख्याति तो नहीं कहते उसको, देखिए हर एक लेकिन सामान्य व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं। सामान्य व्यक्ति के साथ तो सरकार खड़ी है जी। हाँ, जो अपनी नकारात्मक मानसिकता के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो मान के चलेंगे उनके पोस्टर भी चस्पा होंगे और उनसे वसूली भी होगी। जिन लोगों ने गरीबों का, व्यापारियों का या फिर किसी सम्मानित व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके जबरन अपनी हवेली खड़ी की है, तो या तो वह हवेली वो वापस उनको करें, नहीं होती है तो इस सरकार की कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी। जो अवैध है वो अवैध ही रहेगा।